जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। हर सांस दा शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना। संगत जी, आज मैं गुरु जी के आशीर्वाद से बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने गुरु जी को गुरु जी से मांगा है और गुरु जी ने मुझको दे दिया है। मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी, मुझे आपसे और कुछ नहीं, मुझे आपसे आप चाहिए, जो हमेशा मेरे साथ रहो, जो हमेशा मेरे अंग संग रहो, हमेशा मेरे दुख की घड़ी में मेरे साथ खड़े रहो, क्योंकि मेरे गुरुपा सलाह नहीं साथ देते हैं। हर दुख का निवारण है मेरे गुरुपा के पास, हर दुख का निवारण है। ऐसी कोई चीज़ नहीं, ऐसी कोई बुरी शक्ति नहीं जो मेरे गुरुपा से बड़ी हो। विश्वास करके तो देखो संगत जी, अपने गुरुपा पे विश्वास तो करके देखो। गुरुपा आपको वो सब देंगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। संगत जी, गुरुपा ने मुझे लंगर सेवा के काबिल बनाया, इसका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा आपको भी लंगर सेवा के लिए जोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए बार बार मैसेज आ रहा है शिव पुराण के थ्रू कि आप भी हर 7 तारीख को लंगर सेवा में कंट्रीब्यूशन कीजिए। हर मंथ की 7 तारीख को आप कंट्रीब्यूशन कीजिए। देखो संगत जी, लंगर सेवा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, हमारे हमारे कष्ट कटते जाएंगे, क्योंकि गुरुपा ने यह रास्ता निकाला है और ये सेवा दी है, तो इसका कोई कारण होगा। बिना कारण के तो गुरुपा देखो सेवा देंगे नहीं, बिना कारण के तो गुरुपा कुछ करते ही नहीं। हर चीज का एक वक्त होता है, हर चीज का एक मकसद होता है। जो गुरुपा के दरबार में आपको मिल रहा है उसे स्वीकार करो। अगर सेवा मिल रही है तो सेवा को स्वीकार करो। संगत जी, आप गुरुपा पे विश्वास करो, गुरुपा आपके सारे रास्ते खोल देंगे। आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। और हाँ संगत जी, कोई भी बुरी शक्ति हमारे गुरुपा से बड़ी नहीं है, बस इतना विश्वास रखना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शिव के शुद्ध बुद्ध मुक्त सर्वमय सर्वव्यापक एवं सर्वातीत स्वरूप का तथा उनकी पर्ण रूपता का प्रतिपादन। अपन यूँ कहते हैं कि यदुनंद शिव को न तो आणव मल का ही बंधन प्राप्त है और न ही कर्म का और न माया का। प्राकृत बोध अहंकार मन चित इंद्रिय तन मात्रा और पंचभूत संबंधी कोई भी बंधन उन्हें नहीं छू सका। अमित तेजस्वी शंभु को न काल न कला न विद्या न नीति न राग और न द्वेष रूप ही बंधन प्राप्त है। उनमें न तो कर्म है और न ही कर्मों का परिपाक है, न उनके फलस्वरूप सुख और दुख है, न ही उनका वासनाओं से संबंध है, न कर्मों के संस्कारों से। भूत भविष्य और वर्तमान भोगों तथा उनके संस्कारों से भी उनका संपर्क नहीं है। न उनका कोई कारण है, न कर्ता है, न आदि है, न अनंत और न मध्य है, न कर्म और करण, न अकर्तव्य है न कर्तव्य ही है उनका। न कोई बंधु है और न अबंधु, न नियंता न प्रेरक न पति न गुरु और न त्राता ही है। उनसे अधिक की चर्चा कौन करे, उनके समान भी कोई नहीं है। उनका न जन्म होता है न मरण, उनके लिए कोई वस्तु न तो वांछित हो और न अवांछित। उनके लिए न विधि है न निषेध, न बंधन है न मुक्ति। जो जो अकल्याणकारी दोष है वे उनमें कभी नहीं रहते, परंतु संपूर्ण कल्याणकारी गुण उनमें सदा ही रहते हैं, क्योंकि शिव साक्षात परमात्मा है। वे शिव अपनी शक्तियों द्वारा इस संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर अपने स्वभाव से च्युत होते हुए सदा ही स्थित रहते हैं, इसलिए उन्हें स्थाणु कहते हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत शिव से अधिष्ठित है, अतः भगवान शिव स्वरूप माने गए हैं। जो ऐसा जानता है वह कभी मोह में नहीं पड़ता। रुद्र सर्वरूप है, उन्हें नमस्कार है। वे सत्स्वरूप परम महान पुरुष हिरण्य बाहु भगवान हिरण्यपति ईश्वर अंबिकापति ईशान पिनाक पानी तथा वृषवान है। एकमात्र रुद्र ही परब्रह्म परमात्मा है। वे ही कृष्ण पिंगल वर्ण वाले पुरुष हैं। वे हृदय के भीतर कमल के मध्य भाग में केश के अग्रभाग की भांति सूक्ष्म रूप से चिंतन करने योग्य हैं। उनके केश सुनहरे रंग के हैं, नेत्र कमल के समान सुंदर है, अंग कांति अरुण और ताम्र वर्ण की है। वे सुर्णमय नीलकंठ देव सदा चिंतन विचरते रहते हैं। उन्हें सोमय घोर मिश्र अक्षर अमृत और अव्यय कहा गया है। वे पुरुष विशेष परमेश्वर भगवान शिव काल के भी काल हैं, चेतन और चेतन से परे हैं, इस प्रपंच से भी प्रातपर हैं। शिव में ऐसे ज्ञान और ऐश्वर्य देखे गए हैं जिनसे बढ़कर ज्ञान और ऐश्वर्य अन्यतर नहीं है। मनीषी पुरुषों ने भगवान शिव को लोक में सबसे अधिक ऐश्वर्यशाली पद पर प्रतिष्ठित बताया है। प्रत्येक कल्प में उत्पन्न होकर एक सीमित काल तक रहने वाले ब्राह्मणों को आदिकाल में विस्तार पूर्वक शास्त्र का उपदेश देने वाले भगवान शिव ही हैं। एक सीमित काल तक रहने वाले गुरुओं के भी वे गुरु हैं। वे सर्वेश्वर हैं, सदा सभी के गुरु हैं। काल की सीमा उन्हें छू नहीं सकती। उनकी शुद्ध स्वाभाविक शक्ति सबसे बढ़कर है। उन्हें अनुपम ज्ञान और नित्य अक्षय शरीर प्राप्त है। उनके ऐश्वर्य की कहीं तुलना नहीं है। उनका सुख अक्षय और बल अनंत है। उनमें असीम तेज प्रभाव पराक्रम क्षमा और करुणा भरी है। वे नित्य परिपूर्ण है। उन्हें सृष्टि आदि से अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है। दूसरों पर परम अनुग्रह ही उनके समस्त कर्मों का फल है। प्रणव उन परमात्मा शिव का वाचक है। शिव रुद्र आदि नामों में प्रणव ही सबसे उत्कृष्ट माना गया है। प्रणववाचक शंभु के चिंतन और जब से जो सिद्धि प्राप्त होती है वही परासिद्धि है।
इसमें संशय नहीं है। इसलिए शास्त्रों के पारंगत मनुष्य में विद्वान वाच्य और वाचक की एकता स्वीकार करते हुए महादेव जी को प्रणव रूप कहते हैं। मांडू के उपनिषद में प्रणव की 4 मात्राएं बताई गई हैं, अकार, उकार, मकार और नाद। अकार को ऋग्वेद कहते हैं, उकार यजुर्वेद रूप कहा गया है, मकार सामवेद और नाद अर्थवेद की श्रुति है। अकार महाबीज है, वह रजोगुण तथा सृष्टिकर्ता ब्रह्म है। उकार प्रकृति रूपा योनि है, वह सत्वगुण तथा पालन करता श्री हरि है। मकार जीवात्मा एवं बीज है, वह तमोगुण तथा संहार करता रुद्र है। नादे परम पुरुष परमेश्वर है, वह निर्गुण एवं निष्क्रिय शिव है। इस प्रकार प्रणव अपनी 3 मात्राओं के द्वारा ही 3 रूपों में इस जगत का प्रतिपादन करके अपनी अर्ध मात्रा के द्वारा शिव स्वरूप का बोध कराता है, जिनसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ नहीं है, जिनसे बढ़कर कोई न तो अधिक सूक्ष्म है और न ही महान है, तथा जो अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाश में आकाश में स्थित है, उन परम परमेश्वर पुरुष परमेश्वर शिव से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। परमेश्वर की शक्ति का ऋषियों द्वारा साक्षात्कार, शिव के प्रसाद से प्राणियों की मुक्ति, शिव की सेवा भक्ति तथा 5 प्रकार के शिव धर्म का वर्णन। आप मनु कहते हैं कि परमेश्वर शिव की स्वाभाविक शक्ति विद्या है, जो सबसे विलक्षण है। वह एक होकर भी अनेक रूप से भाषित होती है, जैसे सूर्य की प्रभा एक होकर भी अनेक रूप में प्रकाशित होती है। उस विद्या शक्ति से इच्छा, ज्ञान, क्रिया और माया आदि अनेक शक्तियां उत्पन्न हुई है। ठीक उसी प्रकार इसी तरह जैसे अग्नि से बहुत सी चिंगारियां प्रकट होती हैं, उसी से सदाशिव और विश्व आदि तथा विद्या और विदेश्वर आदि पुरुष भी प्रकट हुए हैं। अपराध प्रकृति उसी से उत्पन्न हुई है। माताओं से लेकर विशेष पर्यंत सारे विकार तथा आज आदि मूर्तियां भी उसी से प्रकट हुई हैं। उनके सिवा जो अन्य वस्तुएं हैं वे सब भी उसी शक्ति के कार्य है, इसमें संशय नहीं है। वह शक्ति सर्वव्यापिनी सूक्ष्मता ज्ञानंद रूपिणी उसी से शीतांशु भूषण भगवान शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्तिमान शिव वेद है और शक्ति रूपिणी शिवा विद्या है। वे शक्ति रूपा शिवा ही प्रज्ञा, श्रुति, स्मृति, धृति, स्थिति, निष्ठा, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, आज्ञा शक्ति, पर परंपरा और अपरा नाम की 2 विद्याएं, शुद्ध विद्या और शुद्ध कला, क्योंकि ये सब कुछ शक्ति का ही कार्य है। माया प्रकृति जीव विकार विकृति असत सत्य और कुछ भी उपलब्ध होता है, वह सब उस शक्ति से ही व्याप्त है। वे शक्ति रूपिणी शिवा देवी माया द्वारा समस्त चराचर ब्रह्मांड को अनायासी मोह में डाल देती है और लीला पूर्वक उसे मोह के बंधन से मुक्त भी कर देती है। इस शक्ति के 27 प्रकार है। 27 प्रकार वाली शक्ति के साथ सर्वेश्वर शिव संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है। इनके चरणों में मुक्ति विराजती है। पूर्व काल की बात है कि संसार बंधन से छूटने की इच्छा वाले कुछ ब्रह्मवादी मुनियों के मन में यह संशय हुआ कि वे परस्पर मिलकर यथार्थ रूप से विचरने लगे। इस जगत का कारण क्या है, हम किससे उत्पन्न हुए हैं और किसे में जीवन धारण करते हैं, हमारी प्रतिष्ठा का हमारे अधिष्ठाता कौन है, हम किसके सहयोग से सदा सुख में और दुख में रहते हैं, किसने इस विश्व की उल्लंघनीय व्यवस्था की है। यदि कहीं काल स्वभाव और नियति निश्चित फल देने वाला कर्म और ये इच्छा आकस्मिक इसमें कारण हो, तो यह कथन युक्त संगत नहीं जान पड़ता। 5 महाभूता जीवात्मा भी कारण नहीं है, इन सब का संयुक्त अन्य कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि ये काल आदि चेतन है। जीवात्मा के चेतन होने पर वह सुख दुख से अभिभूत तथा असमर्थ होने से इस जगत का कारण नहीं हो सकता। अतः कौन कारण है, इसका विचार करना चाहिए। इस प्रकार आपस में विचार करने पर जब वे युक्तियां द्वारा किसी निर्णय तक न पहुंचे सके, तब उन्होंने ध्यान योग में स्थित होकर परमेश्वर की स्वरूप भूता चिंत्य शक्ति का साक्षात्कार किया, जो अपने ही गुणों से सत्व रज और तम से ढकी है तथा उन तीनों गुणों से परे है। परमेश्वर की वह साक्षात शक्ति समस्त पासों का विच्छेद करने वाली, उनके द्वारा बंधन काट दिए जाने पर जीव अपनी दिव्य दृष्टि से उन सर्व कारण शक्तिमान महादेव जी का दर्शन करने लगते हैं, जो काल से लेकर जीवात्मा तक पूर्वोत्तर समस्त कारणों पर तथा संपूर्ण विश्व पर अपनी शक्ति के द्वारा ही शासन करते हैं। वे परमात्मा अपरमेय हैं। तदंतर परमेश्वर के प्रसाद योग, परम योग तथा सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा उन मुनियों ने दिव्य गति प्राप्त कर ली है। श्री कृष्ण जो अपने हृदय में शक्ति सहित भगवान शिव का दर्शन करते हैं, उन्हीं को सनातन शांति को प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं है। श्रुति का कथन है, शक्तिमान का शक्ति से कभी भी योग नहीं होता। अतः शक्ति और शक्तिमान दोनों के तादात्म्य से परमानंद की प्राप्ति होती है। मुक्ति में प्राप्ति ही निश्चय ही, ज्ञान और कर्म का कोई कर्म विविक्षित नहीं है। जब शिव और शक्ति की कृपा हो जाती है, तब मुक्ति हाथ में आ जाती है। देवता, दानव, पशु पक्षी तथा कीड़े मकोड़े भी उनकी कृपा से मुक्त हो जाते हैं। गर्भ का बच्चा, जन्माता हुआ बालक, शिशु, तरुण, वृद्ध, मुमुक्ष, स्वर्गवासी, नार की पतित, धर्मात्मा, पंडित अथवा मूर्ख सांब शिव की कृपा होने पर तत्काल मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। परमेश्वर अपनी स्वाभाविक करुणा से अयोग्य भक्तों के भी विविध मलों को दूर करके उन पर कृपा करते हैं, उनमें संदेह नहीं है। भगवान की कृपा से ही भक्ति होती है और वो भक्ति से उनकी कृपा होती है। अस्वस्था वेद का विचार करके विद्वान पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होता है। कृपा प्रसाद पूर्वक जो यह भक्ति होती है,
वह मोक्ष भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति कराने वाली है। उसे मनुष्य एक जन्म में नहीं प्राप्त कर सकता, अनेक जन्मों तक स्रोत समाप्त कर्मों का अनुष्ठान करके सिद्ध हुए विरक्त ज्ञान संपन्न पुरुषों पर महेश्वर प्रसन्न होते हैं और कृपा करते हैं। देवेश्वर शिव के प्रसन्न होने पर उसे पशु में बुद्धि पूर्वक थोड़ी सी भक्ति का उदय होता है। तब वह यह अनुभव करने लगता है कि भगवान शिव मेरे स्वामी है। फिर तपस्या पूर्वक वह नाना प्रकार के ऐसे धर्मों के पालन में संलग्न होता है। उन धर्मों के पालन में बारंबार लगे रहने से उनके हृदय में पराभक्ति प्रादुर्भाव होता है। उस पराशक्ति भक्ति से परमेश्वर का परम प्रसाद उपलब्ध होता है। प्रसाद से संपूर्ण पापों से छुटकारा मिलता है और छुटकारा मिलने जाने पर परमानंद की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य का भगवान शिव में थोड़ा सा विभक्ति भाव हुआ 3 जन्मों के बाद अवश्य मुक्त हो जाता है। उससे इस संसार में योनि यंत्र की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। सांगा और अनंगा जो सेवा है उसी को भक्ति कहते हैं। उसके सिर पर उसके फिर 3 भेद होते हैं, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। शिव के रूप आदि को जो चिंतन है उसे मानसिक सेवा कहते हैं। जब आदि वाचिक सेवा है और पूजन आदि कर्म शारीरिक सेवा है। इन त्रिविध साधनों से संपन्न होने वाली जो ये सेवा है उसे शिव धर्म भी कहते हैं। परमात्मा शिव ने 5 प्रकार का शिव धर्म बताया है, तप, कर्म, ध्यान, तप और ज्ञान। लिंग पूजन आदि को कर्म कहते हैं। चंद्रायण आदि व्रत का नाम तप है। वांचिक, उपांशु और मानस 3 प्रकार का जो शिव मंत्र का अभ्यास है उसी को जप कहते हैं और शिव का चिंतन ही ध्यान कहलाता है। तथा शिव संबंधी आगमों में जिस प्रकार का वर्णन है उसी को यह ज्ञान शब्द से कहा गया है। श्रीकंठ शिव ने शिवा के प्रति जिस ज्ञान का उपदेश दिया है वही शिवागम है। शिव के आश्रित तो भगत जन है, उन पर कृपा करके कल्याण के एकमात्र साधक इस ज्ञान का उपदेश किया गया है। अतः कल्याणकामी बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह परम कारण शिव में भक्ति को बढ़ाए तथा विषयाशक्ति का त्याग करे। शिव ज्ञान, शिव की उपासना से देवताओं का तथा उनका दर्शन, सूर्य देव में शिव की पूजा करके अर्ध ध्यान की विदिता व्यास अवतारों का वर्णन है। श्री कृष्ण बोले कि भगवान, जब मैं उस शिव ज्ञान को सुनाना चाहता हूँ तो वेदों का सार तत्व है तथा इससे भगवान शिव ने अपने शरणागत भक्तों की मुक्ति के लिए कहा है। प्रभु शिव की पूजा कैसे की जाती है, पूजा आदि में किसका अधिकार है तथा ज्ञान योग आदि कैसे सिद्ध होते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाला मुनीश्वर ये सब बातें विस्तार पूर्वक बताइए। अब मनु ने कहा कि भगवान शिव ने जिस वेदोक्त ज्ञान को संस्कृत करके कहा है वही सब ज्ञान है। वह निंदा स्तुति आदि से रहित, श्रवण मात्र से ही अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करने वाला है। वह दिव्य ज्ञान गुरु की कृपा से प्राप्त होता है और अनायासी मोक्ष देने वाला है। मैं उसे संक्षेप में ही बताऊंगा क्योंकि उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कोई नहीं कर सकता। पूर्व काल में महेश्वर शिव सृष्टि की इच्छा करके सत्कार्य कारणों से नियुक्त हो स्वयं ही अव्यक्त से व्यक्त रूप में प्रकट हुए हैं। उस समय ज्ञान स्वरूप भगवान विश्वनाथ ने देवताओं में सबसे प्रथम देवता वेदपति ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया है। ब्रह्मा ने उत्पन्न होकर अपने पिता महादेव को देखा और ब्रह्मा जी के जनक महादेव जी ने भी उत्पन्न हुए ब्रह्मा की ओर से स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा कि उन्हें सृष्टि रचने की आज्ञा दी। रुद्रदेव की कृपा दृष्टि से देखे जाने पर सृष्टि के सामर्थ्य से युक्त उन ब्रह्मदेव ने समस्त संसार की रचना की और पृथक पृथक ब्रह्म वर्णों तथा आश्रमों की व्यवस्था की। उन्होंने यज्ञ के लिए सोम की सृष्टि की, सोम से धूलोक का प्रादुर्भाव, पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, यज्ञमय, विष्णु और सचिपति इंद्र प्रकट हुए। वे सब तथा अन्य देवता रुद्राधरा पढ़कर रुद्रदेव की स्तुति करने लगे। तब भगवान महेश्वर अपनी लीला प्रकट करने के लिए उन सब का ज्ञान हर कर प्रसन्न मुख से उन देवताओं के आगे खड़े हो गए। तब देवताओं ने मोहित होकर उनसे पूछा कि आप कौन हैं। भगवान रुद्र बोले कि श्रेष्ठ देवताओं, सबसे पहले मैं ही था, इस समय भी सर्वत्र मैं ही हूँ और भविष्य में मैं ही रहूंगा। मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। मैं भी अपने तेज से संपूर्ण जगत को तृप्त करता हूँ। मुझसे अधिक और समान कोई नहीं है। जो मुझे जानता हो मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान रुद्र वही अंतर ध्यान हो गए। जब देवताओं ने उन महेश्वर को नहीं देखा तब सामदेव के मंत्र द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। अथवा शीर्ष में वर्णित पाशुपत व्रत को ग्रहण करके उन अमर गणों ने अपने संपूर्ण अंगों में भस्म लगा दिया। यह देखकर उन्हें पर कृपा करने के लिए पशुपति महादेव अपने गणों और उमा के साथ उनके निकट आए। प्राणायाम के द्वारा सवास को जीत कर निद्रा रहित एवं निष्पाप हुए योगी जन अपने हृदय में जिनका दर्शन करते हैं उन्हीं महादेव को एवं देवेश्वरों ने वहां देखा। जिन्हें ईश्वर की इच्छा का अनुसरण करने वाली पराशक्ति कहते हैं, उन वामलोचना भवानी को भी उन्होंने वामदेव महेश्वर के वाम भाग में विराजमान देखा, जो संसार को त्याग कर शिव के परम पद को प्राप्त हो चुके हैं तथा जो नित्य सिद्ध हैं। उन गणेश्वरों का भी देवताओं ने दर्शन किया। तत्पश्चात देवता महेश्वर संबंधी वैदिक और पौराणिक दिव्य स्तोत्र द्वारा देवी सहित महेश्वर की स्तुति करने लगे। यह तब वृषध्वज महादेव जी भी उन देवताओं की ओर कृपा पूर्वक देखकर अत्यंत प्रसन्न हो स्वभाव होता मधुरवाणी में बोले कि मैं तुम लोगों पर बहुत संतुष्ट हूँ। तुम प्रार्थनीय एवं पूज्यतम भगवान वृषध्वज को अत्यंत प्रसन्नचित ज्ञान देवता ने प्रणाम करके आदरपूर्वक उनसे पूछा। देवता बोले, भगवान इस भूतल पर किस मार्ग से किसकी आपकी पूजा होनी चाहिए और उस पूजा में किसका अधिकार है, यह ठीक ठीक बताने की कृपा कर। तब देवेश्वर शिव ने देवी की ओर मुस्कुराते हुए देखा कि अपने परम घोर सूर्य में स्वरूप को दिखाया। उनका यह स्वरूप संपूर्ण
ऐश्वर्य गुणों से संपन्न ऐसे सर्व तेजोमय सर्वोत्कृष्ट तथा शक्तियों मूर्तियों अंगों नगरों और देवताओं से घिरा हुआ था। उसके 8 भुजाएं और 4 मुख थे। उसका आधा भाग नारी के रूप में तथा अद्भुत कांति वाले आश्चर्यजनक स्वरूप को देखते ही सब देवता यह जान गए कि सूर्य देव पार्वती देवी चंद्र माँ आकाश वायु तेज जल पृथ्वी तथा शेष पदार्थ भी शिव के ही स्वरूप है। संपूर्ण चराचर जगत शिवमय ही है। परस्पर ऐसा कहकर उन्होंने भगवान सूर्य को हृदय दिया और नमस्कार किया। हृदय देते हुए वे इस प्रकार बोल के जिनका वर्ण सिंदूर के समान है और मंडल सुंदर है, जो स्वर्णों के समान कांतिमान आभूषण से विभूषित है, जिनके नेत्र कमल के समान है, जिनके हाथों में भी कमल है, जो ब्रह्मा इंद्र और नारायण के भी कारण है, उन भगवान को नमस्कार है। यो कह उत्तम रत्नों से परिपूर्ण स्वर्ण कुमकुम कुश और पुष्प से युक्त जल सोने के पात्र में लेकर उन देवेश्वर को अर्घ्य दे और कहे, भगवान आप प्रसन्न हो, आप सबके आदि कारण हैं, आप ही रुद्र हैं, विष्णु ब्रह्मा और सूर्य रूप हैं, गणों सहित आप शांत शिव को नमस्कार है, जो एकाग्रचित हो सूर्य मंडल में शिव का पूजन करके प्रातः काल मध्याह्न काल और सूर्य साय काल में उनके लिए उत्तम अर्घ्य देता प्रणाम करता है और सवर्ण सूक्त श्लोकों को पढ़ता है, उसके लिए भी दुर्लभ नहीं है। यदि वह भक्त है तो अवश्य ही मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन शिव रूपी सूर्य का पूजन करना चाहिए। धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए मन वाणिता है क्रिया द्वारा उनकी आराधना करनी चाहिए। तत्पश्चात मंडल में विराजमान महेश्वर देवताओं की ओर देखकर और उन्हें संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ शिव शास्त्र देकर वही अंतर ध्यान हो गए। उस शास्त्र में शिव पूजा का अधिकार ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को दिया गया है। यह जानकर देवेश्वर शिव को प्रणाम करके देवता जैसे आए थे वैसे चले गए। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात जब वह शास्त्र लुप्त होगा तब भगवान शंकर के अंक में बैठी हुई महेश्वरी शिवा ने पति देव से उनके विषय में पूछा। तब देवी से प्रेरित हो चंद्रभूषण महादेव ने वेदों का सार निकालकर संपूर्ण आगमों में श्रेष्ठ शास्त्र का उपदेश दिया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा से मैंने गुरुदेव अगस्त्य से और महर्षि दधीचि ने भी लोक में उस शास्त्र का प्रचार किया। शूलपाणी महादेव स्वयं भी युग युग में भूतल पर अवतार ले अपने आश्रित जनों की मुक्ति के लिए ज्ञान का प्रसार करते हैं। ऋभु सत्य भार्गव अंगिरा सविता मृत्यु इंद्र मुनिवर वशिष्ठ शाश्वत त्रिधामा मुनि श्रेष्ठ त्रिवत सत्सेता तेजा साक्षात धर्म स्वरूप नारायण संरक्ष बुद्धिमान आरुणि कृतजंज भरद्वाज श्रेष्ठ विद्वान गौतम वात्सर्वा मुनि पवित्र सूक्ष्मायनी तृण बिंदु मुनि कृष्ण शक्ति शाक्ते पराशर पाराशर उत्तर जातुकर्ण और साक्षात नारायण स्वरूप कृष्ण देव पयायन मुनि ये सब व्यास अवतार हैं। अब कर्मशः कल्प योगेश्वरों का वर्णन सो लिंग पुराण में द्वापर के अंत में होने वाले उत्तम वेदधारी व्यास अवतार था। योगाचार्य अवतारों का वर्णन है। भगवान शिव के शिष्यों में जो भी प्रसिद्ध हैं उनका वर्णन इन अवतारों में भगवान के मुख्य रूप से 4 महातेजस्वी शिष्य होते हैं। उनके सैकड़ों हजारों शिष्य परिचय हो जाते हैं। लोक में उनके उपदेश के अनुसार भगवान शिव की आज्ञा पालन करने आदि के द्वारा भक्ति से अत्यंत भावित हो भाग्यवान पुरुष मुक्त हो जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना, मेरे मालिक आपका दित्य सांस दा शुक्राना, दित्य सुख का शुक्राना, दित्य दुख का शुक्राना। दुख दोगे तो भी हंस के सहेंगे, सुख दोगे तो भी हंस के स्वीकार करेंगे, जो भी चीज दोगे हंस के स्वीकार करेंगे, लेकिन आपके दरबार के अलावा किसी और दरबार पे जाना पसंद नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति कभी मत लाना मन में मेरे गुरुपा की आपके द्वार के अलावा दूसरे द्वार का हमें स्वप्न भी आए, हमें आपके अलावा और कोई दरबार चाहिए ही नहीं, हमें सिर्फ आप चाहिए। आपने मुझसे वचन लिया था कि आज से मेरी एक हर चीज़ आप तक आएगी, मेरा हर कदम आपके लिए होगा, मेरी हर विश आपको मांगने की होगी। मैं आपसे आपको मांगता हूँ मेरे गुरु महाराज, मैं आपसे आपको मांगता हूँ, आप जल्दी से आप मेरे हो जाइए, जल्दी से मुझे आशीर्वाद दीजिए। वैसे आशीर्वाद दे रखा है। 7 जुलाई को लंगर सेवा गुरुजी के बर्थडे पे मौका मिल रहा है सभी संगत को सेवा करने का। वैसे हम हर महीने की 7 तारीख को कर सकते हैं संगत जी। देखो मैं आपको बताता हूँ, जरूरी नहीं कि हम गुरु पा के बर्थडे वाले दिन सत्संग सेवा करें, जरूरी नहीं है हम कि महासमाधि वाले दिन ही करें। संगत जी हर 7 तारीख गुरु जी की ब्लेस 7 तारीख होते हैं मंथ की, तो हम हर 7 तारीख को थोड़ा थोड़ा तो मिलके हम कर ही सकते हैं। ये देखो इतना तो हमारे है, गुरुपा ने दिया है कि हम थोड़ा थोड़ा हर 7 तारीख को मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। हर गुरुपा ने कृपा करी है कि गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है, तो इस सेवा को बढ़ाइए। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा।